नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं रीत हाजिर हूं दिन भर की बड़ी अपडेट्स के साथ। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार बड़ा कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस को इस वर्ष के अंत तक अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों से लैस किया जाएगा, ताकि मरीजों को बेहतर इलाज के लिए प्रदेश से बाहर ना जाना पड़े। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए हजारों पदों पर भर्ती भी की गई है और एम्स नई दिल्ली की तर्ज पर अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित भी की जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि टांडा, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज और एम्स चमियाना में अत्याधुनिक जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं, जिसके लिए करीब 75 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। आईजीएमसी शिमला में पीईटी स्कैन मशीन लग चुकी है, जबकि टांडा और हमीरपुर के लिए भी इसकी खरीद प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मेडिकल कॉलेजेस में नए लेक्चरर्स थिएटर, परीक्षा भवन और अन्य निर्माण कार्यों के साथ एम्स चमियाना में क्रिटिकल ब्लॉक और अतिरिक्त ब्लॉक का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है। शिमला में कांग्रेस के संगठन विस्तार अभियान को बड़ा बल मिला है। शुक्रवार को एचआरटीसी के सेवानिवृत्त महाप्रबंधक यानी जीएम केसी चौहान, शिमला ग्रामीण के पूर्व बीडीसी सदस्य लक्ष्मीदास, वार्ड सदस्य जयलाल नेगी, करिश्मा शर्मा समेत भाजपा, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़े करीब 50 लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। यह सदस्यता कार्यक्रम डीसीसी अध्यक्ष हरिकृष्ण हिमरल की अध्यक्षता में आयोजित हुई और इस दौरान मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, प्रदेश कांग्रेस के महासचिव विनोद जिंटा, प्रदेश उपाध्यक्ष अमित नंदा, सोनिया चौहान, जितेंद्र ठाकुर, पवन कुमार, कुलदीप ठाकुर सहित कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने नए सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि संगठन विस्तार अभियान के तहत लगातार नए लोगों को पार्टी से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने ये विश्वास जताया है कि इन नए चेहरों के जुड़ने से शिमला ग्रामीण में कांग्रेस संगठन और अधिक मजबूत होगा। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने माइनिंग विभाग में तबादला प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। उद्योग विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब माइनिंग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर और माइनिंग गार्ड के तबादले केवल निदेशालय के स्तर से ही किए जाएंगे। साथ ही स्थानांतरण केवल स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध ही किए जा सकेंगे और नई व्यवस्था में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी अधिकारी को एक ही माइनिंग कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में निरीक्षण, अवैध खनन पर निगरानी और अन्य फील्ड ड्यूटी के लिए भेजा जाता है तो इसे तबादला नहीं माना जाएगा और ऐसे में अधिकारी के कार्यकाल यानी टेन्योर पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य तबादला प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना, प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना और अनावश्यक विवादों व कानूनी जटिलताओं से बचना है। ये नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है और सभी संबंधित अधिकारियों को इसका सख्ती से पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम एचआरटीसी के हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश सरकार ने पेंशन भुगतान के लिए 20 करोड़ रुपए की विशेष ग्रांट जारी कर दी है और इसके लिए कई जिलों में पेंशन की राशि पेंशनरों के बैंक खातों में पहुंचनी भी शुरू हो गई है। करीब 2 वर्षों से पेंशन भुगतान में लगातार देरी हो रही थी। इससे बुजुर्ग कर्मचारियों को दवाइयों, घरेलू खर्च और अन्य ज़रूरती दस्तावेजों यानी ज़रूरी ज़रूरतों को पूरा करने की परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। पिछले महीने भी पेंशनरों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर समस्या पर भुगतान की मांग उठाई थी। प्रदेश में एचआरटीसी के करीब 8500 पेंशनर हैं, जिनकी मासिक पेंशन लगभग 23 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। सरकार का कहना है कि समय पर राशि जारी होने से अधिकांश पेंशनरों को राहत मिली है, तो वहीं पेंशनरों ने सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि भविष्य में भी हर महीने समय पर पेंशन मिलती रहेगी। कभी कभी गांव तक शिक्षा पहुंचाने वाले हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल अब घटती छात्र संख्या की चुनौती से जूझ रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की डाइट प्लस 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश में स्कूलों की संख्या तो पर्याप्त है, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या लगातार घट रही है। प्रदेश में एक स्कूल में औसतन 72 विद्यार्थी हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 169 का है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के करीब आधे स्कूलों में 30 से भी कम छात्र पढ़ रहे हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि घटती जन्म दर, ग्रामीण क्षेत्र में से पलायन,
छोटे परिवारों का बढ़ता चलन और निजी स्कूलों की ओर बढ़ता रुझान सरकारी स्कूलों में नामांकन घटने का प्रमुख कारण है। हालांकि बुनियादी सुविधाओं के मामले में हिमाचल आगे है। प्रदेश के 16,976 स्कूलों में कंप्यूटर्स, 16,709 स्कूलों में कार्यशील कंप्यूटर्स और 14,522 स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा है, जिससे डिजिटल शिक्षा का ढांचा लगातार मजबूत हो रहा है। और रिपोर्ट का दूसरा पक्ष राहत भरा है, क्योंकि माध्यमिक स्तर पर हिमाचल की सकल नामांकन दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। यानी स्कूलों में दाखिला लेने वाले अधिकांश बच्चे शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। चुनौती बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने की नहीं है, बल्कि घटती छात्र संख्या और उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग की है। कांगड़ा जिला के दौलतपुर के समीप 4 लेन पर शुक्रवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसे में एक बैंक कर्मचारी की मौत हो गई। बाइक के सामने अचानक पशु आने से चालक संतुलन खो बैठा और हादसे का शिकार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार रजियाणा बांध निवासी अभिषेक कुमार अपनी बाइक पर जा रहे थे। दौलतपुर के पास अचानक से एक पशु सामने आ गया। उसे बचाने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई और अभिषेक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के वक्त मौजूद स्थानीय लोगों ने बिना देर किए उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भी पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। अभिषेक कुमार कांगड़ा स्थित ICICI बैंक में कार्यरत थे और वहीं पुलिस ने भी मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच स्कूलों की सुरक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने अहम निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि मौसम खराब होने की स्थिति में स्कूल बंद करने का निर्णय संबंधित जिलों के उपायुक्त लेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि प्रदेश के सभी जिलों की भौगोलिक और मौसम संबंधी परिस्थितियां अलग अलग हैं। ऐसे में समान आदेश जारी करना व्यवहारिक भी नहीं है, तो इसलिए संबंधित जिलाधीश समय रहते मौसम की स्थिति का आंकलन कर स्कूल बंद करे और उसका फैसला ले, ताकि विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित भी की जा सके। तो वहीं रोहित ठाकुर का कहना है कि जिस जिले में स्कूल बंद करने का आदेश जारी होगा, वहां केवल विद्यार्थियों की ही नहीं बल्कि शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भी छुट्टी रहेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार करीब 2 साल पहले से ही इस संबंध में नीति तैयार कर चुकी है और अब पूरे प्रदेश में एक साथ स्कूल बंद करने की बजाय स्थानीय मौसम और परिस्थितियों को देखते हुए जिला स्तर पर फैसला लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ददाहू में स्थित प्रसिद्ध गणेश मंदिर में गुरुवार सुबह बड़ी चोरी का मामला सामने आया है। अज्ञात चोर भगवान गणेश की करीब 18 किलो वजन की चांदी की पालकी, सोने के कुंडल और चढ़ावे के 40,000 रुपए लेकर फरार हो गए हैं। कोटला मोलर पंचायत स्थित इस मंदिर से चोरी हुई है, जहां पर चांदी की पालकी की कीमत करीब 45 लाख रुपए बताई जा रही है। चोर वारदात से पहले मंदिर परिसर में लगे CCTV कैमरों के तार काटकर DVR भी अपने साथ ले गए। इसके बाद मुख्य दरवाजे और अलमारी के ताले तोड़कर चोरी को अंजाम दिया गया। गुरुवार सुबह जब मंदिर खुला तब इस घटना का पता चला, जिसके बाद मंदिर समिति ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस, फोरेंसिक और फिंगरप्रिंट टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले के हर पहलू से जांच जारी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने यह बताया है कि 10 जुलाई सुबह 10 बजे तक प्रदेश में 124 सड़कें बंद, 442 बिजली वितरण ट्रांसफार्मर्स ठप हैं और 19 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। लगातार बारिश के चलते हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। राजधानी शिमला में बैनमोर क्षेत्र में भी एक विशाल पेड़ सड़क पर गिरने से यातायात कुछ समय के लिए बाधित रहा था। वहीं सुन्नी ITI परिसर में भी पानी घुसने के बाद प्रशासन ने लोगों को और छात्रों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। विकास नगर में पहाड़ी से पत्थर गिरने से सड़क किनारे खड़े 2 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हालांकि इस घटना में कोई भी जानहानि नहीं हुई है। उधर सोलन जिले में भी राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर कई स्थानों पर पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण यातायात प्रभावित हुआ है और वाहनों को एक लेन से गुजरना पड़ रहा है। अर्की के गंभरपुल सरली मार्ग पर भी बड़ा हादसा सामने आया है और इसके चलते इनोवा क्रिस्टा पर भी अचानक पहाड़ी से पत्थर गिर गए, जिसमें वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। कार में 5 लोग सवार थे और हादसे में चालक समेत 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए कुनिहार अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है।
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर स्थित विश्वविख्यात बाबा बालकनाथ द्योतसिद्ध मंदिर में चढ़ावे की गणना व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। 13 जुलाई से चढ़ावे की गिनती करने वाले सभी कर्मचारियों को बिना जेब वाले कपड़े पहनकर ही ड्यूटी करनी होगी और ये निर्णय उपायुक्त हमीरपुर एवं मंदिर ट्रस्ट की अध्यक्ष गंधर्वा राठौर के निर्देश पर लिया गया है। हाल ही में अयोध्या के श्री राम मंदिर जन्मभूमि में चढ़ावा चोरी के मामले के बाद मंदिरों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से एक कदम उठाया गया है। मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े चढ़ावे की गिनती पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ होना बेहद जरूरी है। द्योतसिद्ध मंदिर उत्तर भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु बाबा बालकनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर में नकदी की गणना करने से पहले ही सीसीटीवी कैमरों की निगरानी अधिकृत कर्मचारियों और अधिकारियों की मौजूदगी में होती है। अब इस प्रक्रिया में बिना जेब वाले कपड़े पहनने की अनिवार्यता भी जोड़ दी गई है, ताकि चढ़ावे की गिनती पूरी होने पर निष्पक्ष और पारदर्शिता बनी रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए अनंत ज्ञान के साथ।